राम राम लाडर। तो बात हो रही थी ना अपने चैप्टर है सोल्यूशन की। तो देखते हैं क्या आया क्या नहीं आया। पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं अभी तक हमने क्या समझा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझा सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजेनियस। इसमें टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स हो सकते हैं। फिर हमने जाना कि हम पढ़ेंगे किसके बारे में, केवल बाइनरी सोल्यूशन के बारे में। अब बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है? इसमें होने चाहिए दो कंपोनेंट। ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट कौन कौन? एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। जो ज्यादा होगा जिसमें घोला जाएगा वो सॉल्वेंट, जो कम होगा जो घोला जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट क्या था? जिसमें घोला जाएगा, और सॉल्यूट क्या था? जो घोला जाएगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्लियर हो गया था। हमने कुछ काम भी दिया था आपको, उसकी बात करते हैं वीडियो के एंड में। पहले आज एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं सोल्यूशन को लेके, और बड़े ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इस स्टोरी से ही आपका मोस्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं। हमारे पास है एक बीकर। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक बीकर जिसमें भरा है थोड़ा सा पानी। ठीक है, और ये है आपके सुगर क्यूब्स। थोड़े से बड़े हैं बट काम चला लीजिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम यहाँ समझाना क्या चाह रहे हैं। भाई, शरबत तो सबने घर में बनाया होगा, कैसे बनता है? ठीक है ना। तो अब उसी शरबत को लेके बात करते हैं। बस वही है पूरा सोल्यूशन, उसके अलावा कुछ नहीं। मान लीजिए ये हमने ग्लास में पानी लिया, हमने उसमें चीनी डाली। अब यहाँ पानी लेने से और चीनी डालने तक का जो प्रोसेस हुआ, यहाँ पर काफी खेल है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि हमने चीनी डाली और वो घुल गई। ठीक है, उसको थोड़ी देर घुमाना पड़ता है, थोड़ा सा चीनी को हिलाना पड़ता है, तब जाके शरबत बनता है। ठीक है, तो हमने लिया पानी, हमने डाली चीनी, और हमने इसको घुमाना शुरू किया। तो घुमाना शुरू करने से हमारा मतलब हुआ कि हम इसमें लाए काइनेटिक एनर्जी। क्या लाए? काइनेटिक एनर्जी। क्या लाए? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी मिली तो ये जो क्यूब्स थे ये आपस में लड़े। ठीक है, आपस में इनमें एक हीट पैदा हुई, जो हीट इनको हो सकता है वाटर से मिली हुई या इनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी से मिली हो। तो जब इन्होंने आपस में एक दूसरे से रफनेस शुरू करी, एक फ्रिक्शन आया, तो इनमें हीट आई। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं अपने एक्टिवेशन एनर्जी के पास पहुंच गए। कहीं ना कहीं कहाँ पहुंच गए? एक्टिवेशन एनर्जी के पास पहुंच गए। ठीक है, और जब इनको एक्टिवेशन एनर्जी मिली तो इनको ये पता चला कि अब ये क्या हो गए? अब ये एक एक्टिवेट हो गए, एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स हो गए हैं किसी भी सोल्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, इसमें अपनी जगह बनानी शुरू करी, क्योंकि जब ये दोनों मिले तो हमारे पास आई एक थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी? अब हम पहले जान लेते हैं तीनों चीजें हैं क्या। देखिए, काइनेटिक एनर्जी तो खुद शुगर के जो क्यूब्स थे उनकी होगी। ठीक है, क्योंकि ये तो अलग अलग इंडिविजुअली डिपेंड करती है। जब एक्टिवेशन एनर्जी की बात आई तो कोई भी इन केमिकल्स, इन केमिस्ट्री, कोई भी एक चीनी हो, नमक हो, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस मान लीजिए। ठीक है, जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, वो किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ, दूसरे कंपोनेंट के साथ घुल नहीं पाएगा। ठीक है, घुल नहीं पाएगा वो। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या काम करती है? इसको एक्टिवेट करती है। मान लीजिए छोटा सा एक क्यूब है शुगर का। ठीक है, तो जब ये आपस में भिड़े खूब सारे, ठीक है, शुगर क्यूब्स, तो ये क्या हुआ? ये इसके बॉन्ड थोड़ा थोड़ा टूटने शुरू हुए। ठीक है, तो यहां पे ये जाके बनता है एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब यही जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, जब तक ये कोई सब्सटेंस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक वो सोल्यूशन, या कह लें वो एक तरीके से कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ। ठीक है, तो हमको ये रिक्वायर्ड है। अच्छा, लास्ट में आई एक थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की एक डेफिनेशन है कि मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू
कंबाइन विद अदर सब्सटेंस, ठीक है। अब आप कहेंगे कि एक्टिवेशन भी यही बता रहे हैं, थ्रेशोल्ड भी यही बता रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड जो होता है वो एक मिनिमम है, बट एक्टिवेशन रिक्वायर्ड है, दोनों में फर्क है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपकी 4 रोटी की भूख है, ठीक है, और आपने खाना खाया और आपका 2 रोटी में इतना हुआ कि हाँ ठीक है काम हो जाएगा, ठीक है, तो काम हो रहा है आपका बड़े आसानी से, तो आपने कहा ठीक है इतने में ही काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 2 रोटी थी और ये जो 4 रोटी थी, ठीक है, अब ये जो 4 रोटी थी ना, ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये आपको ये चाहिए चाहिए, ठीक है, ये आपकी क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपका काम कहाँ पे, आपका काम 2 पे भी चल रहा है, आपने ठीक है यार 2 खा लेंगे आज, क्या दिक्कत है, ठीक है, तो आपका काम 2 पे भी चल रहा है, ठीक है, बट आपकी भूख तो है 4 रोटी, आपको मिनिमम डाइट है आपकी 4 रोटी, तो ये जो 4 रोटी थी ना, ये है आपकी थ्रेशोल्ड, ये है आपकी थ्रेशोल्ड, ठीक है, समझ में आ रहा ना, ये है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। बट ये जो 2 रोटी थी, ये है आपकी एक्टिवेशन, ठीक है, मतलब आपको इतना मिला, आपने कहा ठीक है भाई बॉडी में आ गई एनर्जी, ठीक है, अब भाई करेगा काम, ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। तो अब बड़े आसानी से समझते हैं कि सोल्यूशन है क्या, उसका एक एक टर्म, ठीक है। जब हमने बात करी कि ये पानी था हमारे पास और ये था शुगर, ठीक है, क्या था, पानी था और शुगर था। अब भाई घोलना शुरू किया, वो दाने छोटे छोटे हुए, मतलब हमको ये समझ में आया कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने, उसका कुछ पार्ट घुल गया। अब आगे की स्टोरी समझते हैं, मान लीजिए छोटे छोटे आके यहाँ पे घुलने शुरू हो गए, ठीक है, यहाँ पे घुलने शुरू हो गए। अब यहाँ पे एक टर्म आया, यहाँ पर एक टर्म आया जिसको हमने कहा क्या, सॉल्युबिलिटी, जिसको हमने कहा सॉल्युबिलिटी। आहा, सॉल्युबिलिटी बड़ा ही इंटरेस्टेड चीज, बड़ा ही काम की चीज। तो अब ये सॉल्युबिलिटी जो टर्म है, या आपके चैप्टर की एक तरीके से समझिए आत्मा है, कंप्यूटर का एक तरीके से सीपीयू, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी ने क्या किया, सॉल्युबिलिटी हमको बताएगी कि देखिए भाई साहब, पानी है चीनी है, हम घोलने दे रहे हैं, ठीक है, गलती से अगर आपने नेपथलीन डाल दिया, गलती से नेपथलीन डाल दिया, हम नहीं घोलने देंगे। क्यों नहीं घोलने दोगे भाई, हमारा पानी, हमारा बीकर, हमारी नेपथलीन की गोलियां, हमारी नहीं मतलब मेडिकल स्टोर वाली, ठीक है, तो अब भाई हम तो घोलेंगे, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या कहती है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, आप घोल पाओगे। क्यों नहीं घोल पाओगे, क्योंकि हर केमिकल का एक नेचर होता है, और वो नेचर कैसा होता है, जो उसको पोलर और नॉन पोलर में करता है क्या, डिवाइड, क्या डिवाइड करता है, पोलर और नॉन पोलर में करता है डिवाइड, ठीक है। अब सर जी देखो, अब हो रही है देखो दिक्कत, ठीक है, अब ये पोलर और नॉन पोलर क्या है, ठीक है, भाई यहाँ तक तो बात ठीक थी कि पानी में चीनी घुल रही थी, अब ये पोलर नॉन पोलर क्या चीज है, तो आइए समझते हैं। पोलर, आपने घर में इन्वर्टर लगा, इन्वर्टर तो लगा होगा सबके घर में, अरे वो छोड़िए, बैटरी देखिए, फोन तो होगा, ठीक है ना, तो बैटरी में एक पॉजिटिव और नेगेटिव पैनल होते हैं, ठीक है, जो उनके कहे जाते हैं पोल्स। तो मेनली अगर हम समझें तो पोलर का मतलब होता है एक प्लस हो एक माइनस हो, नॉन पोलर का मतलब होता है कि या तो माइनस माइनस या तो प्लस प्लस, या तो माइनस माइनस या तो प्लस प्लस, बट एज यूजुअल केमिस्ट्री है, तो भैया कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए ना, ठीक है। तो पोलर की एक और डिफिनेशन आती है, जहां पर पोलर अपने आप को कहता है कि भैया हम माइनस माइनस और प्लस प्लस भी रखते हैं। सर जी ये देखो ऐसा है, दिमाग में घुमाओ बार बार, एक चीज बता दो हो क्या रही है, देखो देखो बेटा ध्यान से, पोलर क्या है, पोलर कहता है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव भी है और इनके अंदर एक वास्ट डिफरेंस है इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में, ठीक है, तो हम इनको पोलर मान लेंगे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, मतलब अगर जिसे हम समझे कि रिलेटिवली, रिलेटिवली का मतलब समझते हो ना, कि किसी के आधार पे कही गई बात या किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो रिलेटिवली ये वाला जो पार्ट है ये इससे बहुत कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या ये कह लें ये वाला पार्ट इसकी कंपेयर में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हाँ ठीक है सर मान लिया पोलर है, ठीक है हमको। अच्छा अब दूसरा देखिए, माइनस माइनस में सेम चीज, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये काफी
कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे अपने पोलर और नॉन पोलर की, ठीक है। हाँ, तो बच्चों हम बात कर रहे थे अपने पोलर और नॉन पोलर की, तो हम कहाँ पर थे? अगर पोलर में पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है तब भी हम मान लेते हैं ठीक है ये पोलर है। बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा इसके कंपेयर में, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसके कंपेयर में, ठीक है। तो पोलर और नॉन पोलर समझ में आया। अच्छा, इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, हमने बचपन में एक झूला झूला हो जिसको सी सॉ कहते हैं। अब एक साइड बहुत मोटा आदमी बैठा है और एक साइड एक बहुत पतला दुबला सा लड़का है, ठीक है। तो अब क्या भाई, पतला दुबला वाला लड़का ऊपर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या फर्क आ गया। यहाँ पे ये बहुत मोटा है और वो पतला है, बट है तो दोनों आदमी। समझ में आ रहा है ना कि लाइक वाइज है, बट दोनों की जो क्वालिटी है, जो वेट है, उसमें क्या, उसमें फर्क है। तो ये क्या बताएंगे? पोलैरिटी बताएंगे। जस्ट लाइक अब अगर कोई एक मोटी लड़की है और एक पतली लड़की है, एकदम कुपोषित, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि उसको भी हम क्या कहेंगे कि देखना अभी तुम ऊपर हो जाओगे, तुम नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, पोलैरिटी आ रही है। समझ में आया ना? तो अगर कोई भी चीज सेम सेम है तो हमेशा नहीं हो सकता कि वो नॉन पोलर हो, ठीक है। कभी कभी वो पोलर भी हो सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी कहानी चल रही थी कि भैया चीनी गई थी पानी के अंदर घुलने, ठीक है। तो थोड़ी सी हुई छोटी, ठीक है, क्योंकि वहां पे उनको मिली एक्टिवेशन, ठीक है, बन रहा है शरबत, अभी पिलाएंगे सबको, ठीक है। तो अब बीच में बात करी सॉल्युबिलिटी, भाई हम भी है, हमारा भी कुछ है, ठीक है। तो अब सॉल्युबिलिटी तो समझ ली हमने कि भैया क्या है कि पोलर और नॉन पोलर होंगे, ठीक है। अच्छा, पोलर और नॉन पोलर सॉल्युबिलिटी कैसे बता रहे हैं? तो सॉल्युबिलिटी हमेशा एक चीज कहती है, हाँ, लेकिन ये चीज कहती तब है जब सॉलिड को लिक्विड में घोला जा रहा हो। अभी हम बात करेंगे लिक्विड और लिक्विड इन गैस, या गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो जब सॉलिबिलिटी कहेगी पोलर और नॉन पोलर की बात, तब ये बात कर रही होगी जब कोई सॉलिड लिक्विड में घोला जा रहा होगा, क्योंकि हमेशा एक पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घोला जाएगा और हमेशा एक नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोला जाएगा। तो इस समय क्या समझे कि सॉलिबिलिटी जो है वो लाइकवाइज होती है, अनलाइक वाइज सॉल्युबिलिटी नहीं हो सकती है। अब सर देखो, लाइक वाइज अनलाइक वाइज क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लाइक वाइज का मतलब हो गया बेटा सेम सेम, ठीक है, कि पोलर भी सॉल्यूट नॉन पोलर भी सॉल्यूट, पोलर भी नॉन सॉल्वेंट, सॉरी, जो सॉल्यूट है वो भी नॉन पोलर और सॉल्वेंट है वो भी नॉन पोलर, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे की बात करें तो भैया यहाँ पे चीनी घुल रही थी, आराम से घुल रही थी, पोलर पोलर की बात चल रही थी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आगे की, ठीक है। अब जहाँ पे यहाँ घुलना शुरू हुई, सॉल्युबिलिटी आई। अब सॉल्युबिलिटी के आते 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 आ गए भैया राउल्स भाई साहब। कौन? राउल्स। इनको तो जानते होगे, बड़े फेमस है केमिस्ट्री में, ठीक है, राउल्स। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा अरे मेरा भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि ये ले आया पार्शियल वेपर प्रेशर। अब यार पार्शियल वेपर प्रेशर फिर एक नई चीज। तो पार्शियल वेपर प्रेशर इन्होंने डिफाइन किया, कहते हैं देखो बेटा, सराउंडिंग होती है हर चीज में, लिक्विड में, सॉलिड में, हर चीज में, और एक ऊपर से प्रेशर पड़ रहा होता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इन्होंने एक तरीके से डिफाइन किया कि जो सरफेस पे आपके मॉलिक्यूल होंगे उन पे सराउंडिंग और ऊपर रहे एटमॉस्फेयर के जो रिलेटिवली प्रेशर लगता है उसको हम एक तरीके से वेपर प्रेशर डिफाइन करते हैं। ये राउल्स भाई साहब ने कहा जनरल वे में, ठीक है। बाकी इनका भी एक लॉ भी है जो काफी काम का है, ठीक है। तो राउल्स ने क्या किया, राउल्स ने पूरा खेल बिगाड़ा सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। इन्होंने एक अलग ही स्वरूप दे दिया सॉल्युबिलिटी को, कि हमने कल ही पढ़ा था ना मोल फ्रैक्शन, तो इन्होंने पूरी बात कर दी मोल फ्रैक्शन के ऊपर। सॉरी। तो मोल फ्रैक्शन में क्या इन्होंने बात करी, कहा भैया देखो जो वेपर प्रेशर है, ठीक है ना, ये आपका प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन के। और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट जस्ट लाइक शुगर, जस्ट लाइक वाटर, कुछ भी हम ले लें, ठीक है। तो मान लिया, तो इन्होंने यहाँ पे अपना एक दे दिया कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, ठीक है, और जीटा वन, ये इन्होंने क्या दिया, ये इन्होंने दे दिया अपना कांस्टेंट, ठीक है। और ये भाई साहब आए कब हम पिक्चर में? भाई साहब आए पिक्चर में हेनरी के बाद। अब हेनरी कौन था? कार्टून वाला नहीं भैया, यही रहो, ठीक है। अब हेनरी की बात करें तो हेनरी था, सॉरी, था नहीं, थी, रिस्पेक्ट,
ठीक है, हेनरी थे एक दूसरे साइंटिस्ट, इन्होंने बात करी थी जब किसी लिक्विड में हम गैस को घोलेंगे। वाह भैया, इतना कठिन क्यों बना दिया। ठीक है, अब हम लिक्विड में गैस को घोलें। ठीक है, तो अब जब लिक्विड में गैस को घोला गया तो क्या भैया इस ये पानी था, इस गैस भरी कि गैस तो बाहर निकल रही यार, बार बार कैसे घोला जाए। ठीक है, तो क्या किया गया कि ऊपर से गैस में लगा दिया गया कॉर्क। ऊपर में इसको थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, वापस आएंगे इस पे। ठीक है, तो हेनरी भाई साहब को थोड़ा समझ लेते हैं। तो अब मान लीजिए ये आपकी यहाँ पे भरी है गैस। ठीक है, और ऊपर से इनको कर दिया गया सील टाइट एकदम। ठीक है, ये भैया इसे लगेगा कॉर्क। ठीक है, इनको करा गया सील टाइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे जैसे हम इस कॉर्क को दबाते गए, वैसे वैसे ये जो गैस मॉलिक्यूल थे वाटर मॉलिक्यूल की जगह लेते गए और इसमें आके हो गया मिक्स। ठीक है, इसको एक तो जनरल जो इनका था कि भैया जितना कंप्रेस करोगे सॉल्युबिलिटी उतना बढ़ेगी, तो इन्होंने भी बात कर दी प्रेशर की और उसको उन्होंने नाम दे दिया पार्शियल प्रेशर। ठीक है, प्रोपोर्शनल कर दिया किसके, मोल फ्रैक्शन के। बस इनका जो कांस्टेंट था वो हो गया थोड़ा सा अलग, जिसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो सॉरी, बात इतनी सी है कि घूम फिर के सब है यही। हम बना रहे थे शरबत, देखो बन गया शरबत। अब देखो हमने कितने यहाँ पे टॉपिक कवर कर लिए। हमने सॉल्युबिलिटी समझी, ठीक है, हमने राउल्ट्स को समझा, हमने हेनरी समझा, हमने थ्रेशोल्ड समझी, हमने एक्टिवेशन समझी, हमने काइनेटिक समझी। ठीक है, तो इसको याद रखना है पूरा। इसको अभी हम फिर से एक बार बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हम हटते हैं और आपको बोर्ड पे फोकस करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम समझ रहे थे कि हमारे पास एक था बीकर। ठीक है, अब बीकर में हम डाल रहे थे शुगर क्यूब। अब जब शुगर क्यूब डाल रहे थे तो शुगर क्यूब क्या हुआ कि अब तुरंत तो घुल नहीं जाएंगे, उनको लगेगा समय घुलने में। ठीक है, तो उनको लगेगा जब समय घुलने में, तो फिर हमने उनको घुलते हुए देखा। हमने भैया लगा दिया स्लोमो। ठीक है, उसको देखा घुलते हुए, तो देखा कि वो धीरे धीरे घुल रहा है, इकट्ठा नहीं घुल रहा। ठीक है, तो जब धीरे धीरे घुल रहा था तो हमने ये देखा कि वो आपस में लड़ रहे हैं, उनमें आई एक काइनेटिक एनर्जी। अब जब काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक वजह से वो थोड़ी देर बाद हो गया एक्टिवेट। ठीक है, तो उस जो एक्टिवेशन स्टेज आई तो हमने बोल दिया कि ये पहुंच गया अपनी एक्टिवेशन एनर्जी पे। ठीक है, और जब इन दोनों को हमने साथ में देखा तो हमारी बनी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, जिसको हमने कहा थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो अब जब थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं तब तक बीच में आया कौन, सॉल्युबिलिटी भाई साहब। ठीक है, इन्होंने कहा कि देखो भाई चीनी को पानी में घोल रहे हो तो हमारा भी जिक्र करो। ठीक है, तुमने ठीक है, तुमको भी रख लेते हैं। ठीक है, तो जब चीनी पानी में घुल रही थी तो बात आई सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी ने कहा कि हम करेंगे लाइकवाइज। ठीक है, कि अगर पोलर सॉल्यूट होगा तो हम पोलर सॉल्वेंट लेंगे, अगर नॉन पोलर सॉल्यूट होगा तो हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, तो हमने ठीक है, तुम्हारा जैसा मन हमारा क्या जा रहा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी समझ में आया ना कि ये क्या होगी, लाइकवाइज, पोलर टू पोलर, नॉन पोलर टू नॉन पोलर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। तो पोलर क्या होगा, जहां पर एक पोल प्लस होगा एक पोल माइनस होगा। नॉन पोलर क्या होगा, दोनों पोल माइनस या दोनों पोल प्लस। ठीक है, तो बट पोलर में एक बात और थी कि प्लस प्लस और माइनस माइनस को भी हम पोलर मानते हैं। कब मानते हैं, जब प्लस प्लस में एक जो हमारा कंपोनेंट होगा या एक जो हमारा मान लीजिए सब्सटेंस दिया गया है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है रिलेटिवली दूसरे से। ठीक है, सेम चीज माइनस माइनस में कि एक ज्यादा निगेटिव होगा दूसरे वाले से। ठीक है, तो हमने सॉल्युबिलिटी तो समझ ली। सॉल्युबिलिटी समझते समझते हमारे ख्याल में आया कि एक टर्म आया था, हमने पढ़ा था, जिसको हमने नाम दिया था वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर से याद आया कि राउल्ट्स लॉ, राउल्ट से याद आया हेनरी लॉ। ठीक है, तो राउल्ट्स ने बात करी थी कि जो भी हमारा वेपर प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, वो प्रोपोर्शनल होगा दिए गए कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, किस पे, दिए गए कंपोनेंट के मोल
फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो हमने जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमको मिला P1 नॉट। ठीक है, ये हमारा हुआ पार्शियल वेपर प्रेशर। सेम चीज आई भैया हेनरी के पास। तो हेनरी ने बात करी थी जब हम किसी गैस को लिक्विड में मिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो हेनरी ने भी अपना लॉ दिया था कि पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस था वहां पे, क्योंकि हेनरी को केवल था गैस से प्रेम। ठीक है, गैस इनकी प्रेमिका थी, इनको था प्रेम। ठीक है, इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो इन्होंने क्या किया भैया कि हम तुमको लेंगे, हम तुमको ही देखेंगे। तो इन्होंने P1 नॉट प्रोपोर्शनल टू कर दिया जीटा। जब P1 नॉट प्रोपोर्शनल टू जीटा जीटा किया है, तो इन्होंने उनको दे दिया एक नया नाम। क्या नया नाम दिया? KH। ठीक है, KH मतलब कांस्टेंट ऑफ हेनरी। उन्होंने कहा देखो भाई, हमने तुमको साथ दिया है, तुम हमारे साथ रहोगी कांस्टेंट, और तुम्हें दे रहा हूं अपना नाम। अभी समझ में आया ना? तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कुछ नहीं, नहीं सर कुछ तो है, इसी की बात कर रहे हैं। तो सोल्यूशन मेनली क्या है कि हम जो भी अपने जनरल लाइफ में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें दो केमिकल घोले जा रहे हैं, ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया ना? तो अब देखो बाहर समझते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन क्या है कि जनरल लाइफ में हम दो चीजों को जब भी घोल रहे हैं, ठीक है, उसमें चाहे आपकी अल्कोहल को पानी में घोल रहे हैं, चाहे हम तेल को पानी में घोल रहे हैं। अच्छा, तेल को पानी में घोलने से, तेल को पानी में घोलना जो बना वो सोल्यूशन है क्या? हमारे हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, तो नहीं है वो। ठीक है, तो बाकी जैसे नमक को हमने पानी में घोला, तो हर एक चीज इन सारी प्रोसेस से होकर गुजरती है, तभी एक सोल्यूशन डिफाइन होता है, एक अच्छा सोल्यूशन। ठीक है, एक सोल्यूशन कब डिफाइन हो? जब इतने सारे प्रोसेस से हो के गुजरेगी वो। ठीक है, अब इसके आगे की बातचीत करते हैं। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। कहानी हो गई पूरी, सोल्यूशन चैप्टर हो गया खत्म। अब हम समझते हैं सोल्यूशन को ब्रीफ में थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। तो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, कहां तक हमने पिछले वीडियो में बात करी थी? मोलैरिटी तक। ठीक है, तो मोलैरिटी तक बात करी थी हमने। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, अपॉन में क्या था? अपॉन में तो कुछ था यार, अपॉन में था टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, क्या था? टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, वो भी किस में? वो भी लीटर में। अगर ml में लाए अगर, तो भैया 1000 का क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसंट्रेटेड टर्म पे। किस पे बढ़ते हैं? नेक्स्ट कंसंट्रेटेड टर्म पे, जिसका नाम है मोलैलिटी। क्या नाम है? मोलैलिटी। सज्जी सेम सेम पढ़ा रहे हो। अरे बेटा, होता है, एक होता है मोलैरिटी, एक होता है मोलैलिटी। मोलैरिटी कहाँ डिफाइन होगा? जहां हम कंसंट्रेशन को किसमें देखेंगे? बाय वॉल्यूम। मोलैलिटी कहाँ डिफाइन होगा? जहां हम कंसंट्रेशन को देखेंगे, कैसे देखेंगे? सर दिखती तो वही नहीं। अरे समझ लो भाई, कैसे देखेंगे? बाय मास। ठीक है, बाय मास। ये मास का आएगा सॉल्वेंट का। वहां तो सोल्यूशन में देख रहे थे, यहाँ सॉल्वेंट में। अरे बेटा अब क्या बताएं, साइंटिस्ट ने थोड़ी सी कर दी गड़बड़ी, अब नाम दे दिया तो अब समझ लो यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे आया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किसमें? इन केजी, इन किलोग्राम। अब भैया गलती से अगर वहां पे ग्राम गया, क्या गया? अगर गलती से वहां पे गया ग्राम, ठीक है, तो गलती से ग्राम जाने में ऊपर कर रहे हैं 1000, जैसे करा था मोलैरिटी में जब हमने ml में लिया था। ठीक, तो अगर यहाँ पे हमको करना है ग्राम, क्या करना है? ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो अपॉन में मास ऑफ
सॉल्वेंट, ठीक, इन ग्राम, तो मल्टीप्लाई में 1000, ठीक है। तो इतना सा फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला हमारा था मास परसेंटेज, जिसमें हम जिसका भी मास पूछा जाएगा सॉल्वेंट या सॉल्यूट का, तो उसमें से एक को ऊपर, बाकी टोटल मास ऑफ सोल्यूशन को रख देंगे नीचे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। 100 का क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि वहां परसेंटेज पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। सेम एज इट इज वॉल्यूम परसेंटेज है, ठीक है, सेम सेम है वॉल्यूम परसेंटेज मास परसेंटेज के, कि हम ऊपर वॉल्यूम काहेगा रखेंगे? या तो भैया जिसका पूछा जाएगा, ठीक है, वो सॉल्यूट भी हो सकता है, वो सॉल्वेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपनी मोलैलिटी। मोलैलिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, सर देखिए पूरा पूरा सेम है, बस क्या है, मास का फर्क है मोलैलिटी और मोलैलिटी में। तो ध्यान रखना कि मोलैलिटी में क्या है, यहाँ वॉल्यूम, वॉल्यूम किसकी, वो भी सोल्यूशन की। और मोलैलिटी में क्या है कि यहाँ पे मास, मास का हैगा सॉल्वेंट का, ठीक है। याद रहेगी इतनी बात। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो सॉरी, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, सही हो जाएगा एक दिन में, तब तक के लिए असुविधा के लिए खेद है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे अपनी सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी। आप सॉल्युबिलिटी को समझते हैं ब्रीफ में होता गया है, अभी तो कहानी समझी थी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो मिक्स हो जाएगा किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, वो बताता है सॉल्युबिलिटी के मात्रा को, कि कितनी अच्छी सॉल्युबिलिटी थी सॉल्यूट की, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी मेनली बता क्या रही है, सॉल्युबिलिटी मेनली कह रही है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घोला जाएगा, ठीक है, वो सॉलिड लिक्विड में घुले, वो गैस लिक्विड में घुले, लिक्विड लिक्विड में घुले, लिक्विड लिक्विड, इसमें बड़ा मजा आ रहा है, अल्कोहल, ठीक ठीक, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड घोला जाए, या सॉलिड लिक्विड घोला जाए, या गैस लिक्विड घोला जाए, तीनों में टर्म आएगा क्या, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी बताती है किसको, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हुआ है किसमें, सॉल्वेंट में, ठीक है। तो बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी हम पढ़ेंगे 3 टर्म में, जिसमें से पहला टर्म आएगा सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। हमारा दूसरा टर्म आएगा लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। हमारा तीसरा टर्म आएगा गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। अरे बहुत आसान है, कहाँ तुम चक्कर में पड़े हो कठिन कठिन के। जब भैया हमने बात करी सॉलिड इन लिक्विड की, तो अभी ये तुम्हें कहानी बता रहा था, लाइक वाइज, पोलर, नॉन पोलर, सब इसी में है, एक ध्यान से देखना। तो जब सॉलिड इन लिक्विड की बात आई, तो बात क्या हुई कि पहली बात तो ये रहेगा लाइक वाइज, ठीक है। लाइक वाइज का मतलब पोलर टू पोलर, ठीक है, पोलर टू पोलर, एंड नॉन पोलर, नॉन पोलर टू नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर टू नॉन पोलर, पोलर पर नॉन पोलर है ही है क्या, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। समझ में आया? तो जहां पे हमारा पोलर सॉल्यूट होगा और पोलर सॉल्वेंट होगा, बढ़िया मिक्स होएगा, ठीक है। और जहाँ पे नॉन पोलर सॉल्यूट होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, वहां बढ़िया मिक्स होगा, ठीक। तो अब आगे देखते हैं कि हमने यहां तक तो समझ लिया सर, मिक्स तो हो रहा है, मिक्स होने के बाद इसमें आती हैं 2 प्रोसेस, एक को बोलते हैं डिसोल्यूशन, क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन, ठीक है, और एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन की स्पेलिंग देख लेना भाई साहब, कहीं कहीं पे अलग अलग तरीके से लिखी रहती है, कि कहीं वाई है कहीं आई है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन में क्या हुआ कि जब हमने क्या किया, जब हमने एक
पोलर को घोल दिया किसमें, एक पोलर को या एक वोलाटाइल को। ऐसे तो एक नए नए वर्ड ला रहे हैं, वोलाटाइल क्या और नॉन वोलाटाइल क्या है। तो वोलाटाइल हुआ कि जो बदल जाए, जो पलट जाए, दो मुहा आदमी, ठीक। तो हमारा जो वोलाटाइल हुआ क्या हुआ, जो जल्दी घुल जाए, जिसके स्टेट में परिवर्तन जल्दी आ जाए, ठीक है। और हमारा नॉन वोलाटाइल क्या हुआ, जिसमें परिवर्तन देर में आए, दृढ़ आदमी भीष्म, ठीक। तो क्या हुआ कि डिस सॉल्यूशन ने कहा कि भैया एक वोलाटाइल जैसे घुला या लाइकवाइज जैसे सॉल्युबिलिटी हुई तो क्या हुआ, इंक्रीज कर गई। क्या इंक्रीज कर गई, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक। जब क्रिस्टलाइजेशन हुआ तो एक नॉन वोलाटाइल घोल दिया गया, नॉन वोलाटाइल जैसे घुला, ले भैया नीचे आ गई, क्या नीचे आ गई, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है। देखो डिसोल्यूशन कहता है, डिसोल्यूशन क्या कह रहा है कि हमने सॉल्यूट रहा है, सॉल्वेंट में घोला, ठीक, कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। क्रिस्टलाइजेशन में क्या हुआ कि हमने घोला, घोलने के बाद क्या हुआ कि कुछ पार्ट बच के बाहर आ गया सोल्यूशन पे, तो उसको बोल दिया क्रिस्टलाइजेशन। और जब ये प्रोसेस किसी सोल्यूशन को बनाने में, जब ये प्रोसेस बराबरी पे हो रही होंगी कि जो रेट होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो भैया इनको साथ में बोलते हैं क्या, ये जो सिचुएशन है इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया डायनेमिक, साउथ वाला नहीं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, अब देखो कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बदल रहा है, ये नहीं एक बार में हो जाए पूरा, ठीक है। तो जब आया डायनेमिक इक्विलिब्रियम, अब डायनेमिक क्या कहता है, भैया हम आज हैं, हम कल नहीं है, ठीक है, हम इस क्षण है, मुझ क्षण नहीं है। डायनेमिक क्या कहता है, जैसे मान लो एक प्रोसेस चल रही सोल्यूशन बनने में, तो इस पॉइंट पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम है और इस पॉइंट पे नहीं है, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे नहीं है। इसी मारे इनको डायनेमिक बोला गया है कि चलता हुआ इक्विलिब्रियम किसी प्रोसेस के अंदर, ठीक। तो जब अब मान लो यहाँ पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम हुआ, तो क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कह दिया कि भैया ठीक, ठीक है, यहाँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम मानने ले रहे हैं। लेकिन अभी कहाँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, पहली पोजीशन तो इनको इक्विलिब्रियम बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर जैसे सेकंड पोजीशन आई, इसके बाद यहाँ पे ये हुए खत्म, फिर सेकंड पोजीशन जैसे आई तो इन्होंने कहा फिर इक्विलिब्रियम बन गया। तो अब यहाँ पे इनको बोला गया डायनेमिक कि भैया तुम रहे हो बार बार बदल, ठीक है। तो अब इससे काम नहीं चल पाया तो प्रोसेस में पूरा रहो या तो ना रहो, ठीक है। तो इनको कहा गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक। चलो इतनी बात तो तुम लोगों के पल्ले पड़ी, ठीक है। तो अब आगे बढ़े। तो आगे आ रहे हैं आपके दो हीरो, इतना समझ में आया, नोट हुआ, चलो नोट कर लो 1 मिनट। हाँ भाई साहब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज भैया दिख रहा बोर्ड में कि आज भी नहीं दिख रहा बोर्ड में, समझ में आया। अभी इस पे आते हैं वापस, 2 पॉइंट अभी और हैं, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ तो हम थे डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। अब इनमें आते हैं दो हीरो जो हर सॉल्युबिलिटी के साथ चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये हीरो है कौन, इनका नाम है, एक का नाम है पी और एक का नाम है टी, पीटी, ठीक है। जैसे पीटी वाले सर नहीं रहते प्रिंसिपल साहब हमेशा कि आओ बेटा किनारे धरेंगे भी तुम्हें, ठीक है, सेम, ठीक है। ये भी कहते हैं आओ सॉल्युबिलिटी में, बताता हूँ तुमको अभी। तो पी, पी का मतलब प्रेशर, पी का मतलब प्रेशर, और टी का मतलब, टी का मतलब टेम्परेचर। यही पूरी खेल बताते हैं किसका, ये पूरा खेल बताते हैं सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। ये पूरा खेल किसका बता रहे हैं, सॉल्युबिलिटी का। अब
प्रेशर, लेकिन भाई साहब एक ऐसी चीज है कि प्रेशर नहीं यूज होगा। प्रेशर तब है यूज होंगे जब इनके पास आएगा कैसा, कंप्रेसेबल। सही में। अरे भैया आराम से समझो, देखो प्रेशर में क्या है कि प्रेशर अगर मान लो हमने किसी चीज पे लगाया और वो क्या हुआ, वो गए टूट, तो क्या हुआ, वो कंप्रेशन नहीं हो पाया सही से। तो जब कंप्रेस हुए नहीं, हमने सॉलिड पे लगाया, हो गया टूट। अब जब सॉलिड सॉलिड है नहीं रहा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया, तो फायदा क्या फिर इनका। ठीक है, तो प्रेशर हमेशा वहीं लगेगा जहां पे कोई चीज कंप्रेस हो सके, जैसे गैस, जैसे लिक्विड। ठीक है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या है कि ये हर जगह काम करेंगे। हाँ, लेकिन प्रेशर का खेल ये है कि जहां पे गैस होगी वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। ठीक है। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर वर्क करता है लाचुटर रिलीज पे। अब लाचुटर रिलीज क्या है, ये सब 11th की बातें हैं, 11th में समझिए। लाचुटर रिलीज बस आपको इतना बता देता है, इन सिंपल वर्ड समझ लीजिए कि लाचुटर रिलीज आपको इतना बताता है कि अगर जो डिसोल्यूशन है, ये जो डिसोल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट घुल रहा है बड़े आराम से। ठीक है, अगर इसका जो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन है, अभी डेल्टा एच क्या क्या होता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी नहीं भाई, ऐसे नहीं भाई, डेल्टा एच की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये होती है एंथैल्पी की डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन। ये बताती क्या कि चेंज इन हीट। तो डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन जीरो है, और ग्रेटर देन जीरो पे होता क्या है, ग्रेटर देन जीरो पे होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक। अब ये जो भैया एंडोथर्मिक है, मतलब सोल्यूशन हीट रख लिया अपने पास, हम नहीं छोड़ेंगे बाहर। ठीक। और जैसे ये डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन ये हुआ लेस देन जीरो, तो ये होगा एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्या हो गए, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ सोल्यूशन का भागो यार, तुम हीट क्या हो यार, ठंडा रहने दो हमको, गर्मी बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम किया कि जब डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो तो एंडोथर्मिक, डेल्टा एच लेस देन जीरो तो एक्सोथर्मिक। तो सॉल्युबिलिटी कहाँ बढ़ी, सॉल्युबिलिटी वहां बढ़ी यहाँ पे सोल्यूशन रहा गर्म, वो क्या किया, अंदर अंदर आओ घोलता रहा। तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज, जबकि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। समझ में आया आपको। चलिए, इतना समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है वो होती खत्म। प्रेशर में, प्रेशर का इस पे कोई प्रभाव नहीं, प्रेशर इनसे एकदम जुदा जुदा। ठीक है, तो प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक। अब आगे की बात है, आगे की बात है क्या, अब आगे की बात है लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड है अपनी बड़ी चीज, क्योंकि भाई जीडीपी चला रही है इंडिया की। ठीक है, तो लिक्विड से मिलते हैं बाद में, पहले मिल लेते हैं गैस से। गैस है छोटी मोटी चीज है। ठीक है, तो गैस से मिलते हैं। चलिए, अपने बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो इसको हटाते हैं और दूसरे पे आते हैं। चलिए, अच्छा इतना नोट कर लीजिए पहले। तो अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है क्या, अभी आ रहे हैं बस दूसरे पॉइंट। तो चलिए, दूसरा पॉइंट है कि हम सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे कहाँ, सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे हम जब हम गैस को किस में मिलाएंगे, लिक्विड में। गैस को किस में मिलाएंगे, लिक्विड में। अब गैस को लिक्विड में मिलाने की बारी आई है तो हमको बर्तन तो उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए, अब मानिए ये है आपका बीकर, ये पीने वाला पानी बोतल है, बीकर ही कर नहीं। ठीक है, ये मानिए है बीकर, यहाँ पे आपका भरा है पानी। अब मानिए कि हमने इसमें भरी गैस, अब गैस भरी, गैस फिर निकलेगी। भाई गैस का क्या है, उसको तो आजादी की जरूरत है। गैस निकल गई, हमने क्या किया, हमने लिया कॉर्क, यहाँ पे मारा, कर दिया बंद।
ठीक। अब गैस हो गई इसके अंदर बंद। जब गैस इसके अंदर बंद हो गई, ठीक है, तो अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल, ये आपस में हो गया इनका युद्ध। ठीक है, अब ये रहते हैं दूर दूर, घनिष्ठता है नहीं, तो ये वाले जीतेंगे जरूर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे जगह इनके लिए देगा, कहेगा आओ बेटा अंदर, बाहर नहीं जाने देंगे तुम्हें। ठीक है, तो ऐसे इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, अब हम कहते हैं सर हम तो इसमें मारेंगे हीट, करेंगे गरम, देखें ये भी पानी जो है ये भी भाप बन जाएगा, तब तो गैस और गैस हो गया सर। बेटा यही नहीं करना है। ठीक है, हीट मारोगे, ठीक है, बट यहाँ पे जो हम खेल खेल रहे हैं ये इन्होंने खिलवाया हेनरी ने। हेनरी ने क्या किया था, केवल गैस की बात करी है, इनकी बात ही नहीं करी है। जो आप बात कर रहे हो ठीक है कि इस पे हीट मारेंगे और ये भी वेपर बन जाएगा, लेकिन भैया हीट तो गैस के पास भी तो जाएगी, गैस तो खत्म हो जाएगी, फिर फायदा क्या रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कहाँ करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे केवल केवल किसकी, केवल प्रेशर की। प्रेशर इसको क्या करे, इसको दबाएगा। ठीक, तो जैसे जैसे यहाँ पे हम दबाते जाएंगे कॉर्क को, और जैसे यहाँ से यहाँ लाते गए, भैया जगह होती गई कम, गैस हुई कंप्रेस, कंप्रेस होते मिलती चली गई। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी कहाँ बढ़ी, जब प्रेशर बढ़ा। अब प्रेशर किसका किसके ऊपर डाला गया, गैस के ऊपर, लिक्विड ऊपर असर है नहीं करेगा उतना। ठीक है, हम कंप्रेस करेंगे लिक्विड ऊपर उतना असर जाएगा नहीं, हमने लिक्विड कंप्रेस किया नहीं, बोतल तोड़ के बाहर गया नहीं। ठीक, तो अभी समझ में आया ना कि जब गैस इन लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हेनरी भाई साहब की। हम बात कर रहे हैं हेनरीज लॉ की। किसकी बात कर रहे हैं, हेनरीज लॉ की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, देखो बेटा बिल्कुल मजाक मस्ती नहीं, सीरियस। ठीक है, तो बहुत बड़ा आदमी था ये। ठीक है, बहुत छोटे से नियम दे के गए हैं कि ऐसे इन्होंने लिया एक बीकर, क्या लिया, बीकर लिया। अब बीकर को भरा थोड़ा सा लिक्विड से। ठीक है, थोड़ा सा लिक्विड से, हमारे में लिक्विड है लाल, उनके पास था नीला वाला। ठीक, तो इसमें भरा लिक्विड और यहाँ डाली खूब जहरीली गैसें, मतलब जहरीली नहीं थी, गैस थी यार। ठीक है, तो इन्होंने डाला गैसें खूब सारी। ठीक, तो गैस भरी और उसके बाद इसको कर दिया टाइट पैक। कैसा कर दिया, टाइट पैक। ठीक है, जैसे टाइट पैक किया, गैस गई भड़बड़ा, गैस कहती है हमको निकलना बाहर, हमको चाहिए स्वतंत्रता। ठीक है, तो पानी ने कहा कि आ जाओ नीचे आओ, हमारे साथ रहो तुम। ठीक है, तो गैस को क्या हुआ, अब जगह मिल नहीं रही थी, तो इनको बात माननी पड़ी कि पानी के साथ इनको मिलना ही पड़ा। ये सेम बात हेनरी ने ढूंढ लिया मौका, जैसे न्यूटन ने सेब वाले में ढूंढा था। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि इसको आओ दबा दिया, भैया आओ जगह कम कर देते हैं थोड़ी। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल क्या हुए, गैस मॉलिक्यूल और नीचे आ गए, क्या हुए, और नीचे आ गए, बारात मिलाप हो गया। ठीक, शादी हो गई संपन्न, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंडिंग तुरंत तुरंत जैसे मौका देखा, इन्होंने कहा कि भैया पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल ही क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि दो कंपोनेंट के बाद भी बात इन्होंने किसकी करी, केवल गैस की। बहुत बहुत गंदा आदमी था, पानी को समझ ही नहीं रहा था। ठीक है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर की इन्होंने बात करी, इन्होंने कहा पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। देखो पानी के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा बेचारा, क्या बताएं, पानी की जिंदगी बेकार हो गई। ठीक, तो अब यहाँ पे जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, तो यहाँ पे साइन आया काहेगा, यहाँ पे साइन आया के एच, हेनरीज कांस्टेंट। क्या बताया था कि गैस इनकी थी वाइफ। ठीक, तो बड़ा इनको प्रेम था, तो यहाँ से बना एक फॉर्मूला। अब भैया एक बात आती है कि हेनरीज लॉ जो है वो जनरल लाइफ में बहुत वर्क करता है। अब बहुत वर्क करता कैसे, पहाड़ों पे जो नहीं चढ़ने जाते हैं फालतू में, कुछ काम धंधा नहीं। ठीक है, तो अब पहाड़ों वगैरह चढ़ने चढ़ने गए, तो क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ा तो बॉडी में ब्लड था, ब्लड के अंदर थी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हुई, ऑक्सीजन बढ़ा प्रेशर, तो उसकी सॉल्युबिलिटी गई बढ़। समझ रहे हो ना कि बॉडी में था ब्लड, ब्लड में था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे पड़ा प्रेशर, प्रेशर प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी गई बढ़। और जब सॉल्युबिलिटी गई बढ़ तो प्रेशर गई। ठीक भाई, आओ बढ़ाओ आओ बढ़ाओ। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन घुलने लगी जल्दी जल्दी, बॉडी तो ऑक्सीजन हो रही खत्म।
ठीक, तभी तो वो पीठी सिलेंडर, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ऑक्सीजन हुई खत्म, तो भैया क्या हुआ, ऊपर जो चढ़ रहा हमें हमको चाहिए, ठीक, तो भैया चाहिए तो लेके जाओ सिलेंडर। तभी वहां पे क्या सिलेंडर यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे वर्क क्या करता है, हेनरीज लॉ, ठीक है, कि बॉडी और ब्लड और ऑक्सीजन, बस वहीं सारा खेल खेल हो गया खत्म, ठीक। तो अब दूसरा हेनरीज लॉ, अब भैया जो डाइवर्स होते हैं वो भी गए नीचे, बड़ा प्रेशर बॉडी में था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पड़ा प्रेशर, प्रेशर पड़ा तो बस ले गायब बॉडी से, उनको भी चाहिए ऑक्सीजन, समझ रहे हो ना? तो खेल किसका है, खेल है प्रेशर का, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रेशर बढ़ाने पे तो भैया बढ़ रहे हो, ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। अब मान लो हम बढ़ा दें टेम्परेचर, हमारा मन, हमारी बोतल, हमारा पानी, हमारी गैस, हम बढ़ा दे रहे टेम्परेचर, ठीक है। चलो लगाते हैं, बर्नर लगा रहे हैं तुम्हारे लिए, देखो ये है बर्नर, इससे निकलेगा नीला धुआं, ये देखो, ये देखो, ये निकला नीला धुआं। आओ बेटा कह दो, आओ गरमाते हैं तुमको ये भी। भैया यहाँ निकला नीला धुआं, जो नीला धुआं जो निकला तो क्या हुआ, इनके ऊपर तो पड़ा ही पड़ा, इनके ऊपर ही पड़ा, लेकिन हम थोड़ी अन्य तरह पक्षपाती हैं, पानी के बारे में ना सोचे, हम तो सोचेंगे, ठीक है। तो जब पानी के बारे में सोचा गया तो समझ में आया कि भैया ये तो बन रही गैस, लेकिन अब हेनरीज लॉ के बारे में हमको बात करनी है। तो भैया जब यही टेम्परेचर जाए गैस के पास और ऊपर लगा हुआ है कॉर्क, गैस भाग पाएंगे नहीं, नीप जाएंगे, चिपक चिपक जाएंगे, बन जाएंगे पानी। जब गैस रही नहीं, सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी बाहर। तो टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी घटी, ठीक है। तो टेम्परेचर में अगर हुआ राइज इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, टेम्परेचर में हुआ राइज तो सॉल्युबिलिटी आई नीचे, राइज चावल वाला राइज नहीं उठने वाला, ठीक। अब प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ी, समझ रहे हो, प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ी, इसको रखना ध्यान, नहीं तो नंबर चले जाएंगे बोर्ड में, और आएगा पक्का, लिख के ले लो विद सिग्नेचर, नहीं 100 रुपए वापस, ठीक। तो हेनरी लॉ आएगा पक्का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है। तो यहां तक अगर बात आ गई हो समझ में, तो दोबारा देख लेना, नोट कर लेना, नोट कर लेना, तो उसके बाद याद कर लेना, एक बार याद कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब कल के टॉपिक सुन लो, कल मिलते हैं हम आपसे राउल्ट्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाद आएंगे आर्हेनियस इक्वेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अभी से लेके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक वो काम आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप अपना पढ़ते रहिएगा रेगुलर, ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है। तो बात करते हैं चैनल की, तो प्लीज जो भी चैनल देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर करे चैनल को, ठीक है। ये आपके सपोर्ट के लिए हम सीरीज बना रहे हैं ताकि आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आए। इस ये जो कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, ये कहीं पर भी अदर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो प्लीज कीप सपोर्ट, ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके। नोट कर लीजिए, फिर हम भी चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हो गया होगा नोट अब तक, काफी टाइम दे दिया आपको, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी के आगे, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।